मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 15 सुश्रुत करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, चलिए प्रश्न है, अगर दुर्घटना में शरीर का कोई अंग भंग हो जाए तो क्या करते हैं। दूसरा है, शल्य चिकित्सा की क्या उपयोगिता है। चलिए करते हैं इस पाठ की शुरुआत। भारतीय चिकित्सा तथा शल्य विज्ञान का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन काल से ही भारत में जड़ी बूटियों के गुणों को पहचाना गया तथा उपचारों के लिए उनका प्रयोग किया गया। ऋषि सुश्रुत द्वारा रचित ग्रंथ से ज्ञात होता है कि उस काल में भी हमारी शल्य चिकित्सा की जाती थी। भारतीय ही नहीं, विदेशी साहित्य में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं। आधुनिक चिकित्सा युग की परिकल्पना शल्य चिकित्सा के बिना अधूरी है। यही कारण है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों से जहां एक ओर मानव ने अपनी आयु में वृद्धि की है, वहीं दूसरी ओर शल्य चिकित्सा द्वारा वह अत्यंत भयंकर रोगों पर काबू पा सकता है। आजकल शल्य चिकित्सा के नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। इस दिशा में उनकी उन्नति हो चुकी है कि एक व्यक्ति के शरीर का कोई अंग अब दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगाया जाना संभव हो गया है। समाचार पत्रों में पिछले दशक में आंखों के प्रत्यारोपण की चर्चा होती थी, तो इस दशक में हृदय और गुर्दे प्रत्यारोपित कर मानव ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। आज विज्ञान नकली हाथ पांव के सहारे किसी भी अपंग के जीवन में उमंग भर देता है। यहाँ तक कि शरीर को सुडौल और सुंदर बनाने के लिए शल्य चिकित्सा की जाने लगी है। शल्य चिकित्सकों ने बिना चीर फाड़ के लेजर किरणों द्वारा शल्य चिकित्सा भी आरंभ कर दी है। शल्य चिकित्सा की तरह यह सराहनीय प्रगति मानव के निरंतर किए गए अनेकों परीक्षणों और अनुसंधानों का परिणाम है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली में इसका वर्णन पाया जाता है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व संसार के वर्तमान विकसित कहलाए जाने वाले देशों को भी शल्य चिकित्सा की जानकारी नहीं थी। उन दिनों ऋषि विश्वामित्र के वंशज सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का ज्ञान संसार को दिया। शल्य चिकित्सा विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में उस काल में भी वैद्य शल्य चिकित्सा करना जानते थे। वे जड़ी बूटियों द्वारा तो रोगों का उपचार करते ही थे, साथ ही युद्ध में घायल हुए सैनिकों की शल्य चिकित्सा भी किया करते थे। कुचले या जख्मी अंग को काटकर उपचार किया जाता था, इसी को शल्य चिकित्सा कहते हैं। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां अलग थी। शिकार उस समय जनजीवन का अंग था, अतः मानव और पशु शरीर की जानकारी उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाती थी। यही कारण है कि सुश्रुत ने न केवल स्वयं इस क्षेत्र में कुशलता प्राप्त की, अपितु दूसरे लोगों को भी इसका ज्ञान दिया। प्राचीन संस्कृति में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है। माना जाता है कि उन्होंने आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रजापति को दिया। प्रजापति ने यह अश्विनी कुमारों को दिया। हमारे वैदिक साहित्य में भी अश्विनी कुमारों द्वारा अद्भुत रोग उपचार की चर्चा है। इस क्षेत्र में सुश्रुत के प्रयोगों पर आधारित सुश्रुत शल्य तंत्र ही प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। माना जाता है इस ग्रंथ की रचना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुई
तब से लगभग 200 वर्ष बाद नागा अर्जुन ने इस ग्रंथ को एक नया रूप प्रदान किया। कुछ विद्वान इस ग्रंथ का रचनाकाल ईसा पूर्व 2री-3री शताब्दी मानते हैं। इन विवादों के बाद भी कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर इसका रचनाकाल चरक लिखित चरक संहिता के बाद का है, क्योंकि चरक संहिता में शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार का कहीं भी संकेत नहीं है। चलिए आगे, सुश्रुत संहिता में लगभग 120 अध्याय हैं। इस ग्रंथ का लेखन प्रश्नोत्तर रूप में किया गया है। प्रश्न सुश्रुत द्वारा किए गए हैं तथा धन्वंतरि ने उनके समाधान दिए हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि हमारे देश में शल्य चिकित्सा करने वाले लोगों को धन्वंतरि कहा जाता था, परंतु संहिता से ज्ञात होता है कि धन्वंतरि काशी के राजा थे। संहिता में बताया गया कि सफल चिकित्सा के लिए प्रयोग करना बहुत जरूरी है। सुश्रुत ने लिखा है कि शल्य चिकित्सा के विद्यार्थियों को पहले छेद्य भेद्य कर्म सीखने चाहिए। फलों सब्जियों, तरह तरह के पुतलों, मरे हुए जानवरों की चीर फाड़ करके अभ्यास करना चाहिए। सुश्रुत शव की त्वचा भेद कर अपने विद्यार्थियों को शरीर की मांसपेशियां, हड्डियों तथा भीतरी अंगों का अध्यापन कराते थे। सुश्रुत का मानना था कि यदि कोई इस तरह का अभ्यास नहीं करेगा तो वह शल्य चिकित्सक नहीं कर पाएगा। अधूरे ज्ञान वाला चिकित्सक विषैले सर्प से भी अधिक घातक होता है। सुश्रुत ने लिखा कि कुशल चिकित्सक बनने के लिए पुस्तकीय ज्ञान तथा व्यवहारिक प्रयोग दोनों ही जरूरी है। सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में शल्य चिकित्सक में काम आने वाले लगभग 100 यंत्रों का वर्णन किया है। सुश्रुत ने शरीर के विभिन्न अंगों की शल्य चिकित्सा, पट्टियां बांधने और मर्रम लगाने की विस्तृत जानकारी दी है। शल्य चिकित्सा के लिए बारीक सूत और रेशमी के धागों का प्रयोग किया जाता था। आधुनिक युग की प्लास्टिक सर्जरी का एक रूप उस काल में भी मिलता है। ग्रंथ में घायल सैनिकों के अंगों को फिर से लगाने, प्रत्यारोपण की भी चर्चा है। सुश्रुत की ख्याति भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी फैली। सन 800 में सुश्रुत संहिता का अनुवाद अरबी भाषा में किताबे सुश्रुत के नाम से हुआ। अरब के प्रसिद्ध चिकित्सक तेजिस ने अपनी पुस्तकों में सुश्रुत का उल्लेख किया तथा उसे शल्य विज्ञान का आचार्य माना। यह सत्य कि सुश्रुत के जीवन के विषय में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती, परंतु उनका काम निश्चित रूप से महान है। भारतीय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत का नाम सदैव आदर से स्मरण किया जाता रहेगा। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।